हेलो। तो जैसा कि मैंने आपको एक सवाल दिया था और काफ़ी अच्छा सवाल है। इस सवाल में एक्चुअली बच्चे का एक काफ़ी बेहतरीन कंसेप्ट चेक होने वाला है। बनाने के तो देखिए दो या तीन तरीके हैं, है ना। काफ़ी छोटा तरीका भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। देखिए एक्चुअली जिनका बेसिक्स काफ़ी अच्छा है वो अच्छा खराब परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा खराब इन द सेंस बोलने का मतलब ये हो गया, खराब नहीं कहेंगे, मान लीजिए जिनका बेसिक अच्छा नहीं है उन्हें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले जैसा कि आप ये सवाल पढ़ लिया आप लोगों ने और आपने ट्राई तो पक्का किया होगा। मैंने टाइटल देके रखा है उत्तर 10 सेकंड के अंदर। तो ध्यान से देखिएगा, मैं हमेशा वही कहता हूँ जो पॉसिबल होता है। जब आप इस चीज को समझेंगे जानेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ भाई हम लोग 10 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए फटाफट से देखते हैं कि सॉल्यूशन कितना बेहतरीन होने वाला है। तो सवाल को मैंने कुछ इस तरह से ले लिया है। सवाल देखिए क्या पूछता है। दूसरे वर्ष का प्रथम वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज से अनुपात 8:27 है। ध्यान दीजिएगा, दूसरे और पहले। दूसरा और पहला का मतलब होता है केवल दूसरा लेना और केवल पहला लेना है। और 3 वर्ष के लिए ब्याज के दर का रेशियो जो है वो है 1:3:6। दूसरे और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर कोई बच्चा ट्री मेथड नहीं जानता है या टेबल मेथड नहीं जानता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो वो मेरा पुराना वीडियो पहले देखिए, क्योंकि हो सकता है अगर आप अचानक से फर्स्ट टाइम देखिएगा तो कंसेप्ट में थोड़ा दिक्कत होगा। तो जो बच्चे ट्री मेथड जानते हैं प्लीज उसको ये समझ में तो आ ही जाएगा। जो नहीं जानते हैं वो प्लीज पहले वीडियो देखिए, पुराना वाला, कहीं से भी किसी भी टीचर्स के पास देखिए, जरूरी नहीं कि आपको मेरे ही देखना है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर कोई बच्चा ट्री मेथड के जानता है तो मुझे हाईएस्ट 3 साल में जाना है। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड। अगर ट्री मेथड आपको आता है तो यहाँ एक नंबर होता है, सेकंड ईयर में 2 नंबर चला जाता है, क्योंकि फर्स्ट का जो होता है वो तो होता ही है। फर्स्ट ईयर में फिर एक्स्ट्रा इंस्टेट लग जाता है। तो ये सारा चीज हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये हमारे पास हो गया थर्ड। ये होता है ट्री मेथड 3 सालों का। अब आप ध्यान से देखना क्या आपको बोला गया। सबसे पहले ये आप समझिए, 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर का 1:3 जो दिया हुआ है ना, तो ये 3 वर्ष के बारे में बोल रहा है। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ये जो है ना, ये तीन मतलब ऐसा मत समझिएगा पूरा 1 2 3। यहां पर जहां पर हम एरो मार्क कर रहे हैं यहां पर ये 1:3:6। तो सबसे पहले तो बच्चे को ये समझना था कि ये 1:3:6 किसके बारे में कहा गया है। ठीक है, चलिए अब हम सर्कल हटा देते हैं, क्योंकि आप समझ चुके हैं हम किसके बारे में चर्चा कर रहे थे। आप इसको यार 10 सेकंड से अभी मत कंपेयर करना, क्योंकि सिखाने में टाइम लगता है। अब आप ऐसा सोचिए कि दूसरे वर्ष का प्रथम वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज से रेशियो ये है, यानी पहला वर्ष का मेरे दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज ये है। तो अब मतलब पहला वर्ष मतलब हो गया ये। अब आप समझ पाए होंगे। अब एक बुद्धि मुझे मेरे को एक बात बताइए, अगर मैंने आपको एरो मार्क करके दिखाया कि फर्स्ट टाइम ये 1:3:8 है, तो क्या कॉमन सेंस ये नहीं कहता पहले की जगह 8 है, मतलब 1 का मान 8 हो गया। अगर भाई 1 का मान 8 हो गया तो क्या 3 का मान 8 या 24 हुआ कि नहीं। अगर हम लोग का 3 का मान 24 तो ठीक उसी तरह से 1 का मान 8, तो 8 का मान कितना, 8 × 8 बताइए 64 हुआ कि नहीं। ठीक है, सॉरी 6 हमारे पास था, 8 × 6 48 हुआ कि नहीं। आशा करते हैं ये चीज समझ में आया होगा, इसीलिए पहले कंसेप्ट अच्छा होना जरूरी है। तो क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ 24 हो गया, यहाँ 48 हो गया। एक कंफ्यूजन आएगा कि सर ये तो हमारा हमेशा सेम होता है, क्योंकि ऐसा ही होता है। जो लोग जानते होंगे उन्हें ये कंफ्यूजन आ रहा होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हमारा रेशियो है, डायरेक्ट नंबर नहीं है, इसीलिए ये थोड़ा सा ऐसा आ रहा है। अच्छा यहां तक तो सर समझ में आ गया, चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद बताइए तो दूसरे वर्ष में ये कितना दिया हुआ है, 27, यानी यहाँ पे जो है ना ये पूरा मिला करके 27 है, पूरा मिला करके 27 है। ठीक है, तो कॉमन सेंस, काफी कॉमन सेंस है कि अगर ये 24 है तो 24 में कितना जोड़ने से सर 27 आएगा, तो 3 जोड़ने से। तो दूसरे साल का भी डेटा कंप्लीट। अब आइए ट्री मेथड के मैकेनिज्म का जरूरत पड़ेगा। क्लियर, मुझे पता है कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है
यहां का कुछ रेट निकलेगा तब ये नंबर आता है। ट्री मेथड यही कहता है, यानी 8 का जो भी R% होगा वही हमारा 3 आएगा। क्या बात समझ में आया? तो आप अपने से पूछिए 8 में कितना गुना करेंगे तो 3 आएगा। तो बड़ा ही कॉमन सेंस, अगर आप मैथ से परिचित होंगे तो 8 में मेरे दोस्त 3/8 गुना करेंगे तो 3 आएगा, क्योंकि 8 8 कट जाएगा। तो इससे क्या पता चला भाई, इससे क्या मालूम चल गया कि हमारे पास फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का, माफी चाहेंगे क्योंकि ये आपने 3/8 इसमें गुना किया तो सेकंड ईयर के पास आया ना। तो मुझे बताइए क्या हमारे पास रेट का रेशियो ऐसा था? तो बताइए अगर 3/8 से आपने गुना किया तो क्या ये सेकंड ईयर का रेट निकल गया? ये हमारे पास है सेकंड ईयर रेट। इसीलिए मैंने आपसे बार बार कहा कि आप पहले ट्री मेथड सीख के आइए। तो सेकंड ईयर रेट निकला। क्या बात समझ में आया? तो आप बताइए अगर 3 का मान 3/8 है तो 1 का मान कितना होगा भाई? 3 3 कट जाएगा, यानी 1 का मान होगा 1/8। तो इससे क्या फायदा मिला सर आपको? ये फर्स्ट ईयर का रेट निकल गया। देख रहे हैं रेट निकालना कितना आसान है, यानी कंसेप्ट काफी अच्छा होना चाहिए। अगर 1 का मान 1/8 है भाई तो 6 का मान कितना? 6/8। ये क्या निकला सर? ये थर्ड ईयर का रेट निकल गया। थर्ड ईयर का रेट। अगर आपको रेट पूछता है फर्स्ट ईयर का तो आप रेडी हैं, सेकंड ईयर का रेडी हैं, थर्ड ईयर का रेडी। कोई बच्चा बोलता है ऐसे थोड़ी रेट दिया रहता सर, 20% 25% ऐसे दिया रहता। कोई बात नहीं, अगर आप पढ़े लिखे अच्छे से होंगे तो 1/8 का मतलब 12.5। नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, समझाने में तो यार टाइम लगेगा, उसको 10 सेकंड से कंपेयर कभी मत करिएगा। तो 2 से या 4 से काट दीजिएगा तो पक्का 12.5। इसी तरह से इसमें 100 गुना कर दीजिए और इसमें 100 गुना कर दीजिए। आशा करते हैं बात समझ में आया होगा। चलिए यहां तक क्लियर है। हमने रेट निकाल लिया है, लेकिन हम लोग को पूछा कुछ और है। तो इस तीसरे वाले टेबल में आ जाते हैं। अब आप मेरे को एक बात बताइए, यहां पर 8 है और फर्स्ट ईयर का रेट कितना है? 1/8। तो कहता है मैकेनिज्म या ट्री मेथड कहता है कि जो भी प्रिंसिपल रहा होगा उसमें रेट गुना करने से 8 आ जाना चाहिए। तो कॉमन सेंस हमारा ये कहता है कि पक्का प्रिंसिपल 64 होगा। कैसे होगा सर? आइए रफ में दिखाते हैं। 64 का 1/8 करेंगे तभी ना 8 होगा, क्योंकि यही तो ट्री मेथड है। तो यानी हमारा प्रिंसिपल हम लोग एज्यूम कर सकते हैं 64। अभी ऐसे प्रिंसिपल का जरूरत नहीं है। क्लियर है? यानी प्रिंसिपल हमारा पक्का 64 रहा होगा। यहां तक बच्चे को समझ में आ गया है। अब मुझे बताइए थर्ड ईयर में यहां तो वैल्यू लिखा है, आप मेरे को बोलेंगे सर ये तो बताओ कैसे आया होगा 48। तो 48 कैसे आया होगा मैं बताता हूँ। 64 प्रिंसिपल है, थर्ड ईयर का देखिए तो रेट कितना है? 6/8। इसका निकालिए 6/8। ठीक है, 6/8 निकालिए तो 8 गुना से 8 कट गया तो सेकेंड आर में कितना आ गया? 8 गुना 6 48। है ना? अब ये सेकेंड बार में नहीं लिख देना, मैंने क्या बोला आपको, है ना? इसीलिए हम हमेशा एकदम छोटा छोटा लेवल में समझाते हैं। अभी क्या बात हुआ था आपसे कि ये कैसे है, तो मैंने ये बताया। इसलिए काफी जो कमजोर बच्चे हैं वो सोचेगा यहाँ लिख देना, यहाँ नहीं भाई। मैंने आपको क्या सिखाया कि ये 48 कैसे आया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? तो ट्री मेथड कहता है ये तो लिखना ही लिखना है, इसके पिछले जितने भी अमाउंट है उसका फिर से एक्स्ट्रा रेट लगेगा। तो चलिए करते हैं। पहले बार में देखिए तो फर्स्ट ईयर में कितना है? 8। ये आप लोगों के लिए इतना कर रहे हैं तो 8 का हमारे पास होगा कितना? तीसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारे पास है 6/8। तो ये कट गया तो यहाँ कितना आ जाएगा? 6। पहला ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल चुका है। नेक्स्ट हमारे पास 24 पे मिलेगा। तो 24 गुना 6/8 काटिए, ये आप लोगों के लिए रफ कर रहे हैं। तो कितना भाई? 18। इसके बाद 3 रुपए भी बचा हुआ। 3 गुना 6/8। ये अब पॉइंट में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 9/4। यही इस मेथड में खेल था। जो ये बच्चा समझ पाएगा, ठीक है, वो पक्का ये कर लेगा। अब रही बात क्या बोलता है सर? अब थोड़ा थोड़ा मेरे को जगह में मिटाना पड़ेगा क्योंकि स्पेस काफी कम दिख रहा है। ठीक है, ये रहा। आइए अब अगर हम लोग देखते हैं तो पूछा क्या है? दूसरे और तीसरे वर्ष का ब्याज। तो दूसरे का मतलब ये हो गया, तो इनको जोड़िए। इनको जोड़ने से वो 27 ही आएगा प्लस। अब इनको जोड़ना है तो इनको जोड़िएगा तो 48 और 6 54,
54 में 8 जोड़ेंगे कितना, 62 और 10 72, यानी 72.9/4। तो जब सॉल्व करेंगे ये आएगा 27, 4 दूना 8, 7 चौक 28, यानी 88 और 9 297/4। इसको काटिए, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 3 से कट गया 11, यानी 11/4 आ रहा है। तो 4 से दोनों को गुना कर देंगे क्योंकि यहाँ 1 बचा है, तो आंसर 4:11, यही हमारा आंसर था। मेरे को पक्का भरोसा है कि अच्छा से ज़्यादा मेरे को लोग बुरा इसलिए बोलेंगे क्योंकि आप बोलेंगे सर आपने तो 10 सेकंड का टाइटल लिख के रखा था, आपने तो बताने में ही टाइम लगा दिया। लेकिन जो बच्चा समझदार होगा, जो टीचर समझदार होंगे, ठीक है, या आप किसी को पढ़ाते होंगे, तो आपको भी पता लगता होगा कि भाई समझने में और समझाने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि 10 सेकंड में कोई टाइटल लिख दिया है तो आप 10 सेकंड में फर्स्ट टाइम बना लेंगे। लेकिन हाँ, अब इसी को हम स्पीड में करके आपको दिखाते हैं क्योंकि चीज़ समझ में आ गया। तो समझाने में यार टाइम लग ही जाता है क्योंकि ये काफ़ी बढ़िया सवाल था। इसमें आपने पी निकालने सीखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने सीखा, बाकी तो सवाल में क्या है वो आपको पता चला। तो आशा करते हैं बात समझ में आ गया होगा कैसा मैंने बनाया। आइए अब इसमें हम आपको एक चीज़ करके दिखाते हैं। अब मान लीजिए आप ये सवाल सीख चुके हैं, एग्जाम पे आया, ऐसे हम नेक्स्ट टाइम पे आपको एक सवाल और देंगे, आप सॉल्व करिएगा। अब एग्जाम पे आया, बच्चा कैसे बनाएगा, तो वो देखेगा इमीडिएट यहाँ 8 है, यहाँ 1 है, तो फटाफट से लिखेगा 8, 8 तिया 24, 8 छक 48। अब मुझे मालूम है कि ये सेकेंड ईयर में 27 है, तो 24 में कितना जोड़ेंगे, 27, इतना। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का या सेकेंड ईयर का कैसे निकलेगा, इस पे डिपेंड करेगा। 8 में कितना गुना करेंगे कि हमारे पास आएगा 3, तो मेरे भाई 3/8। अब आप बोलेंगे ये सेकंड ईयर का क्यों हुआ, क्योंकि सेकंड ईयर का ही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने करके ये 3 लिखा। तो इसका मतलब ये हो गया कि देखिए, तो सेकंड ईयर का 3 था, तो 3 बराबर है 3 बराबर 8, ये हमारा हो गया सेकंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर शॉर्ट में लिखते हैं, तो 3 बराबर इतना, तो 3 3 कट जाएगा, तो 1 बराबर कितना, 1। तो 1 का मान कौन था, फर्स्ट ईयर वाला, तो ये फर्स्ट ईयर का आ गया। इसी तरह से 6 बराबर 6/8, ये थर्ड ईयर। ये सब फटाफट करना पड़ेगा जब आप समझ जाएंगे। 4800 लिखा ही है, तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ कैसे मिलेगा, ये फर्स्ट ईयर का। तो 8 में हम लोग गुना करेंगे 6/8, तो 8 8 कट गया, तो ये 6। अब एक ये कहाँ से आएगा, 24 का, 24 का 6/8, 8 तिया 24, 18, माफी चाहता हूँ, यहाँ 18 लिख देते हैं। और एक मिलेगा किस पे, 3 पे मिलेगा, तो 3 गुना 6/8। ये ऐसे पेन दौड़ेगा जब आप समझ जाइएगा। तो 24 तिया 27, जब हमने इसको जोड़ा था तो आ गया था यार कितना, 297/4। जब हमने सॉल्व किया 4:11, ये आपका आंसर। ये एक्चुअली आप कर सकते हैं जब आप समझ जाएंगे तब। अभी आप देखो कितना सेकंड लगेगा, 10 सेकंड लगेगा, ठीक है। चलिए मान लीजिए 10 सेकंड मैंने झूठ ही बोला, 20 सेकंड लगेगा। चलिए 20 सेकंड भी झूठ बोल रहे हैं, 30 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा और क्या लेंगे। कम से कम आपने तरीका तो यूनिक सीखा। ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था कि तरीका हमारा यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी से कंपेयर करना है, हाँ, लेकिन कम टाइम में बनने वाला तरीका जरूर सीखें। तो चलिए ये तरीका कैसा लगा आप जरूर कमेंट करें, और इससे रिलेटेड एक सवाल हम लोग अगली बार भी डिस्कस करेंगे, सेम मेथड से भी और अलग मेथड से भी। चलिए अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।